नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे कंस द्वारा देवकी के 6 बालकों की हत्या। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कंस द्वारा देवकी के 6 बालकों की हत्या। वसुदेव देवकी घर में गए हैं, गर्भ रहा है, बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी को याद आता है कि मैंने कंस को वचन दिया है, देवकी के बालक मैं तुम्हें दूंगा। वसुदेव जी अंदर जाते हैं, बालक बहुत सुंदर है। देवकी माँ रोने लगती है, मेरा भाई तो काल के जैसा है, मेरे बालक को मार डालेगा। वसुदेव जी ने कहा, मुझे पाप करना नहीं है, मैंने वचन दिया है। विश्वासघात महापाप है, कुछ भी हो मैं पाप नहीं करूंगा, मैंने उसको वचन दिया है। देवकी जी को दुख होता है। वसुदेव जी बालक को लेकर के कंस के दरबार में गए हैं। कंस के समक्ष बालक को उन्होंने रखा है। बालक को देखकर कंस का हृदय पिघलता है। कंस विचार करता है, वसुदेव को पाप का कितना भय लगता है। मुझे वचन दिया था, वचन सत्य करने के लिए बालक को ले आए हैं। वसुदेव जी का थोड़ा सत्संग हुआ तो कंस की बुद्धि सुधरती है। कंस राजा ने विचार किया, वसुदेव जी पाप का कितना भय रखते हैं। मुझे वचन दिया था, उसे सत्य करने के लिए अपना बालक मुझे अर्पण करने के लिए ले आए हैं। आकाशवाणी ने तो मुझे ऐसा कहा था कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह मेरा काल होगा। यह तो प्रथम पुत्र है, इसको मारने से क्या लाभ, मुझे बालक हत्या का पाप लगेगा। कंस राजा को दया आती है। वसुदेव जी के सत्संग से बुद्धि सुधरती है। इस बालक को मारने से मुझे बहुत पाप लगेगा, मुझे नहीं पाप करना है। उन्होंने वसुदेव जी से कहा, बालक को घर ले जाओ, 7 पुत्र अपने घर रखो। मैंने आप में विश्वास रखा है, विश्वासघात करना नहीं। 8वां जो पुत्र होगा वह मुझे दे देना, वही मेरा काल है, उसको मैं मारूंगा। इस बालक को मारने से क्या लाभ, 7 बालक अपने घर में भले ही रखो। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बालक को उठाया, घर ले गए हैं। देवकी जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अब 7 बालक जीवित रहेंगे ऐसा लगता है, 8वां जो होगा उसी को कंस मारने वाला है। भगवान को कोई भी लीला करनी हो तो नारद जी महाराज समझ जाते हैं क्या लीला होने वाली है। नारद जी को भगवान की प्रेरणा हुई। नारद जी ने विचार किया कि कंस की बुद्धि सुधरेगी तो ये जल्दी मरेगा नहीं, ये ज्यादा पाप करे तो जल्दी मर जाएगा। नारद जी वहां जाते हैं, वहां कलह जगाते हैं। नारद जी के कलह में समाज का कल्याण है। अनेक जीवों को सुखी करने के लिए नारद जी कलह जगाते हैं। नारायण 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 कीर्तन करते हुए नारद जी कंस महाराज के पास पहुंच रहे हैं। कंस राजा ने स्वागत किया है। नारद जी से पूछता है, आप कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग गया था, स्वर्ग में देवों की सभा हुई थी। देवों की सब बातें मैं तुम्हें कहूँ तो ये ठीक नहीं है, किंतु तुम्हारे लिए मेरे हृदय में बहुत प्रेम है, इसलिए खास बात तुम्हें कहने के लिए आया हूँ। ये सभी देव तुम्हें शत्रु समझते हैं, तू तो बड़ा भोला है, ये सब के सब तेरे पीछे पड़े हैं। तू तो ऐसा सरल है कि तुझे शत्रु के ऊपर भी दया आती है। शत्रु दया का पात्र नहीं होता है, शत्रु को साधारण मत समझना। पाप को साधारण मानना नहीं। मानव पाप करता है पर कभी कभी उसके मन में खटकता है, ये अच्छा नहीं है, परिणाम में मैं दुखी हो जाऊंगा। फिर तो वह मन को समझाता है, दूसरे लोग बहुत सा पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा हूं, मैं तो कम ही पाप करता हूं, दूसरे तो बहुत ज्यादा पाप करते हैं। पाप को कभी साधारण नहीं समझना और शत्रु को कभी साधारण मत मानना। रोग को कभी साधारण मत समझना। पाप, रोग और शत्रु तीनों समान हैं, तीनों दुख देने वाले हैं, इन्हें साधारण नहीं समझना चाहिए। शत्रु में दया भाव रखता है तू तो ये ठीक नहीं है,
आकाशवाणी ने क्या कहा था? कंस कहता है, आकाशवाणी ने मुझे कहा था देवकी का जो 8वां गर्भ है वह मेरा काल है। नारद जी समझाते हैं, अरे देवताओं की भाषा में बहुत गूढ़ अर्थ भरे हुए होते हैं। अंगूठे से गिनती करो तो जो छोटी अंगुली है वह 5वीं हो जाती है, और छोटी उंगली से गिनती करो तो अंगूठा जो होता है वो 5वां हो जाता है। आप बताओ, छोटी उंगली 5वां है कि अंगूठा 5वां है? ये तो गिनती करने वाले के मन पे आधारित है कि 5वां कौन सा है। इसी तरह 8वां जो होने वाला है उसी को हम प्रथम माने तो आज जो हुआ वही 8वां है कि नहीं? अरे देवों की भाषा में गहरी बात छिपी होती है, सब समझ नहीं सकते। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। कंस महाराज ने कहा, ओ महाराज, महाराज तब एक एक बालक को मैं मार डालूं। नारद जी बोलने में बड़े चतुर हैं। नारद जी ने विचार किया, मैं कहूं कि बालक को मार डालो तो बालक की हत्या का पाप तो मेरे हिस्से आ जाएगा, वह मुझे भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया था। अब मेरा संध्या का समय हो गया है, मैं तो संध्या करने जा रहा हूँ, मुझे संध्या करनी है। नारायण 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 करते हुए नारद जी चले गए। कंस ने विचार किया, संत कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि बालक को तुम मार डाल। उनके कहने का भाव ऐसा ही था, मुझे समझना चाहिए था। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। कंस राजा ने हुक्म दिया है, वसुदेव देवकी को बुलाया है। माता पिता देखते हैं, कंस बालक को मारता है। देवकी वसुदेव को कारागृह में रखा है। संपत्ति का नाश, संतति का नाश, कोई अपराध नहीं है। हाथ पैर में बेड़ी है। वसुदेव जी का कोई अपराध नहीं है और उनके हाथ पैरों में बेड़ियां हैं। उन्हें कारागृह में रखा है। थोड़ा सा विचार करें, जो भगवान के माता पिता होने वाले हैं उन्होंने कितना दुख सहन किया है। जो भगवान के माता पिता होने वाले हैं उन्हें इतना दुख सहन करके जो भक्ति करता है उसको बहुत मीठा फल मिलता है। वसुदेव देवकी को कारागृह में अति दुख है। दुख को जो समझता है वही भक्ति कर सकता है। दुख दुख नहीं है, दुख सुख है। भगवान ही जीवन में दुख के प्रसंग उत्पन्न करते हैं। दुख में जीव सावधान रहता है। दुख में भगवान की शरण होने की इच्छा होती है। वेदों में वर्णन आया है, भगवान आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंद ही श्री कृष्ण है। आनंद किसको मिलता है? जो दुख और सुख से परे होता है, उसी को आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को आनंद मिलता है। बहुत से लोग सुख को आनंद समझते हैं। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख उसको कहते हैं जिसे भोगने के बाद दुख आता है, उसको सुख कहते हैं। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसको भोगने के बाद दुख न आता हो। सुख के पीछे ही दुख खड़ा है। सुख और दुख दोनों भाई हैं, साथ में ही रहते हैं। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। आनंद उसको कहते हैं जिसका अनुभव करने के बाद कोई दुख आता नहीं है। आनंद ही भगवान है। कितने ही ऋषि ऐसा वर्णन करते हैं कि ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में आनंद है। ऐसा जो मानते हैं उनके सिद्धांत में आनंद और ईश्वर दो तत्व भिन्न हो सकते हैं। व्यास नारायण का सिद्धांत है आनंद ही ईश्वर है। ऋषि मुनि क्या कहते हैं? ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में आनंद है। व्यास महाराज जी क्या कहते हैं? आनंद ही ईश्वर है। व्यास महर्षि का ब्रह्म सूत्र है, आनंदमयो भयासाद, आनंदमय आनंद प्रचुर प्राचुर्यार्थे मयट। आनंद ही भगवान है। आनंद ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एक ही तत्व, अनेक नाम से एक ही तत्व हैं। आनंद किसको मिलता है? जीव जब सुख दुख से पर होता है तब आनंद मिलता है।
सुख में भी समान रहता हो, दुख में भी समान रहता हो। सुख दुख से परे होने का क्या अर्थ है? संसार में सुख मिले तो सुख को दुख समझ करके भक्ति करो। भगवान ने सच्चा सुख मुझको नहीं दिया, भगवान ने एक मुझे खोटा सुख दिया है। जीवन में सुख मिले तो बहुत प्रसन्न होना नहीं चाहिए। संसार का सुख 2-4 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं है। संसार क्षण क्षण में बदलता रहता है। संसार का सुख क्षणिक है। संसार में सुख मिले तो प्रसन्न नहीं होना, सुख को दुख मानना और भगवान की भक्ति करना। सुख को दुख समझ करके भक्ति करो, आपको आनंद मिलेगा। आनंद उसको मिलता है जो सुख दुख से पर हो जाता है। आपके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आए तो घबराना नहीं। दुख आपके पाप का नाश करने के लिए आया है। दुख आपको सुख देने के लिए आया है। पाप खत्म होगा, आपके सुकृत अच्छे होंगे, भक्ति बढ़ेगी, भगवान की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। दुख आपके घर में रहने के लिए नहीं आया है, दुख जाने के लिए आया है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, दुख को सुख समझ करके भक्ति करो। जो सुख को दुख मानता है और दुख को सुख समझ करके भक्ति करता है, उसको आनंद मिलता है। आनंद उसी को मिलता है जो सुख दुख से पर हो जाता है। वसुदेव देवकी को कारागृह में अति दुख है। दुख को वे सुख मानते हैं। भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया है। भगवान ने सतत भक्ति करने के लिए हमको कैद में रखा है। घर में कुछ प्रवृत्ति करनी ही पड़ती है। घर में सतत भक्ति नहीं होती है। घर में रहने से बहुत से लोग मिलने के लिए भी आते हैं, भक्ति में विघ्न पड़ता है। कारागृह में यहाँ कोई मिलने के लिए नहीं आता, सर्वकाल भक्ति करने के लिए भगवान ने हमको कैद में रखा है। कारागृह में अति दुख है, दुख को सुख मानते हैं। कारागृह में हृदय को जलाते नहीं हैं, दिन भर भक्ति करते हैं। भक्ति करने के लिए भगवान ने कैद में रखा है, ऐसा विचार करते हैं। मेरे प्रभु ने जो किया अच्छा ही किया है। सुख में भगवान की कृपा समझें। वह साधारण वैष्णव है जो सुख में भगवान की कृपा समझता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे बड़ा सुख, बड़ा भगवान ने वैभव दिया है। वह बहुत ही साधारण वैष्णव है। भगवान की मुझ पर कृपा है, भगवान निष्ठुर नहीं है, भगवान बड़े दयालु हैं। दुख में जो भगवान की कृपा समझता है वही सच्चा वैष्णव है। सुख में जो कृपा मानता है वह साधारण वैष्णव है। देवकी वसुदेव कारागृह में अति दुख है, फिर भी मन शांत है। भगवान ने जो किया मेरे कल्याण के लिए किया है। मेरे भगवान मंगलमय हैं, प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। मेरा कल्याण करने के लिए प्रभु ने लीला की है। कारागृह में अति दुख में मन को जलाते नहीं हैं, मन को शांत रखते हैं, सतत भक्ति करते हैं, सतत भक्ति करते हैं। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे बलराम जी का प्राकट्य। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमं भागं पाणौ महाश्चायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं।